सभी का स्वागत है। 3 बजे वक्त है एक बहस का और आज का मुद्दा है द कश्मीर फाइल्स। इन दिनों ये नाम हर व्यक्ति की जबान पर है। 2 साल तक लगभग थिएटर बंद रहे और लोगों ने ओटीटी पर फिल्म देखी, अपने टीवी चैनल्स पर फिल्में देखी। लोग तरस गए थे थिएटर में फिल्म देखने। बड़ा मुद्दा था कि आखिर लोग थिएटर में फिल्म देखने कब जाएंगे, कैसे जाएंगे। लेकिन अचानक लोगों का रुख थिएटर की तरफ हो गया और उसका कारण है कश्मीरी भारत का ही हिस्सा कश्मीर, जिसमें कश्मीरी हिंदू पंडितों पर जुल्म हुए। 1990 का घटनाक्रम है, वहां से भगाया गया, मारकर भगाया गया। हालांकि इस तरह के घटनाक्रम इतिहास में बहुत सारे हुए, लेकिन अचानक क्या हुआ कि एक फिल्म बनती है और डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री लेखक भी है और डायरेक्टर भी, वो फिल्म बनाते हैं द कश्मीर फाइल। अचानक रातों रात फिल्म का नाम पर आता है और लोग दौड़ पड़ते हैं फिल्म देखने। आखिर ये फिल्म है क्या? हालांकि इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, हमारे देश के लाखों करोड़ों लोग इस पूरे घटनाक्रम से जान गए हैं घटनाक्रम क्या हुआ था। बहरहाल, लेकिन फिल्म में ऐसा क्या है जिसका विरोध भी हो रहा है? कि कहा जा रहा है कि एक तरफा फिल्म बनाई गई है, ये भी कहा जा रहा है कि इस फिल्म की बहुत जरूरत थी और लोगों को, हमारे जो युवा हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे ही देश के भाग कश्मीर में हिंदू भाइयों के साथ में क्या हुआ। बहरहाल, इस पर बातचीत करने के, इस पूरे मुद्दे बातचीत करने के लिए कि आखिर ये फिल्म क्या है, क्यों आखिर ये विवादास्पद हो गई है, कंट्रोवर्सी क्यों रही है, क्या ऐसा कोई आगे कोई परिणाम भी होने वाला है हमारे देश की सामाजिक व्यवस्था पर, हमारे देश के मनन चिंतन पर। इससे बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं ब्रजगोपाल लोया जी, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं राजकुमार केलू जी, जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और हमारे साथ में मौजूद हैं आपके जिला अध्यक्ष डॉक्टर पीयूष जोशी जी, और साथ में ही हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और फिल्म समीक्षक प्रकाश हिंदुस्तानी जी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और ब्रजगोपाल जी, शुरुआत आपसे ही करता हूँ। एक फिल्म का भूमिका बता दीजिए कि ये फिल्म है क्या और ये बवाल का कारण क्या हो रहा है। मैंने इत्तेफाक कल रात में ये फिल्म देखी है 6 से 9 में, और फिल्म में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि वास्तव में 19 जनवरी 1990 को जो एक घटना इस देश में ऐसी हुई जिसने इस पूरे देश को वास्तव में झकझोर देना था, परंतु उसका सत्य जनता तक कभी नहीं पहुंचा। और विवेक अग्निहोत्री और उनकी टीम को मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने वो सत्य को जनता तक पहुंचाने का काम किया है। दरअसल फिल्में एक बहुत सशक्त माध्यम है सत्य को पहुंचाने के लिए। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ फिल्म बनती रही, माइथोलॉजी पर भी फिल्म बनती रही है, हिस्ट्री पर भी फिल्म बनती रही है, ये सब फिल्में बनती रही हैं। परंतु जो सत्य था, जो कश्मीर आंदोलन का सत्य था, जो वास्तव में 1986 से शुरू होता है और 1990-91 तक जाता है, वो जो सत्य है कि किस तरह वहां हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, किस तरह एक रात में केवल हिंदुओं को यह कह दिया गया कि या तो आप अपना धर्म परिवर्तन करें, या कश्मीर छोड़ दें, या मर जाएं। आपके पास चौथा कोई विकल्प नहीं है, 3 विकल्प हैं और इन 3 विकल्पों में से एक आपको चुनना है। और इसका फिल्मांकन करने का काम विवेक अग्निहोत्री जी ने किया है और इस तरह के जो सत्य हैं वो जनता तक पहुंचने चाहिए। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये आग्रह किया है कि बहुत सारी ऐतिहासिक चीजें हैं जिनको लोगों तक पहुंचनी चाहिए। कई बार हम ये देखते हैं कि फिल्मकार कई चीजों को बढ़ाकर दिखाते हैं, परंतु एक बहुत खास बात इस फिल्म में जो लगी कि कश्मीर फाइल्स को जितना हम जानते हैं उसका 5% हिस्सा भी इस फिल्म में नहीं आ पाया। बहुत कुछ दिखाया जा सकता था, परंतु विवेक अग्निहोत्री और उनकी टीम ने इस मर्यादा का ध्यान रखा कि कितना हमें दिखाना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि इससे एक नए तरह का वातावरण बन जाए। तो एक संतुलित फिल्म है, फिल्मांकन की दृष्टि से अच्छी है, उसके अध्ययन की दृष्टि से अच्छी है। उन्होंने बहुत अध्ययन किया है, बहुत सारी फाइल्स देखी हैं और उन फाइल्स के आधार पर एक फिल्म के निर्माण का काम किया है। तो निश्चित है ये वो फिल्म है जो एक देश में सेकुलर तंत्र है, जो देश में एक लेफ्टिस्ट व्यवस्था है, जो इतिहास को मैनिपुलेट करके बताते हैं, जिस इतिहास में हिंदुओं को दोयम दर्जे का बताया जाता है, इन सारी चीजों को उसमें समाहित किया है। उन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन के आधार पर एक फिल्म का निर्माण किया। और निश्चित वहां मैंने टाकीज में देखा कि लोग फिल्म देखने तो जाते हैं, परंतु जिस उत्साह से, जिस उमंग से और जिस
राष्ट्रभक्ति के माध्यम से आज वहां लोग फिल्म देखने जा रहे हैं। वो दृश्य मैंने भी अपने जीवन में कभी देखा नहीं था, जो मैंने फिल्म के साथ वो दृश्य भी वहां देखा है कि एक अद्भुत राष्ट्रभक्ति वहां है, एक जज्बा वहां है, लोग किसी भी तरह देखना चाहते हैं। तो ये जो हो रहा है ये निश्चित भारतीय इतिहास में एक नया मोड़ साबित होगा और फिल्म इंडस्ट्री में भी एक नया मोड़ साबित होगा कि जो हम जानते हैं कि ये जो वामपंथी गिरोह है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये किस तरह से फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में हावी है कि इस फिल्म को स्क्रीन नहीं मिली, इस फिल्म का प्रमोशन नहीं होने दिया, कई शोज में नहीं होने दिया। और आज जनता ने वो करके दिखाया है कि आज मैं समझता हूं 2500 प्लस स्क्रीन पर आज ये फिल्म है, जबकि रिलीज 500 पर हुई थी। दूसरी बात, जो शुक्रवार को फिल्म रिलीज होती है वो शनिवार इतवार तक जाती है और एकदम सोमवार से डिप कर जाती है। ये पहली फिल्म है जो उसके बाद सोमवार से और तेजी से आगे बढ़ रही है। रोज स्क्रीन की संख्या भी बढ़ रही है, दर्शकों की संख्या भी बढ़ रही है, फिल्म का कलेक्शन भी बढ़ रहा है, ये सब एक साथ हो रहा है। मल्टी थिएटर्स की रौनक लौट आई है। बहरहाल वेणुगोपाल जी, आपसे बातचीत की, आप बता रहे हैं कि फिल्म बहुत अच्छी है और सच बताया गया है। जैसा आपसे बातचीत हुई, फिल्म में कोई विवादास्पद बात होनी नहीं चाहिए। लेकिन राजकुमार जी, आखिर फिर देश में ब्रजगोपाल जी एक वामपंथी शब्द का उपयोग कर रहे हैं, एक विपक्ष भी है जो इसका विरोध कर रहा है, ऐसा क्या है जो आपको नागवार गुजर रहा है फिल्म को देख? देखिए, लोहिया जी ने बोला कि इस फिल्म में कुछ चीजें छुपाई गई है, तो वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि विवेक अग्निहोत्री जी ने जब इस फिल्म को बनाना था तो उस फिल्म को पूरा ही क्रिएशन करना था कि उस समय देश में किसकी सरकार थी, उस सरकार को किस राजनीतिक पार्टी का समर्थन था, उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, कश्मीर के राज्यपाल कौन थे। इन सारी सच्चाई को भी इस कश्मीर फाइल्स में जोड़ा जाना था। ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में ये कहते हैं कि दूसरे पक्ष हावी है, तो अब हमें भी ऐसा लग रहा है कि यह फिल्म एक किसी विशेष राजनीतिक पार्टी के समर्थन में और किसी विशेष राजनीतिक पार्टी को बदनाम करने के लिए भी बनाई गई एक साजिश के तहत करी गई है, जिसमें विवेक अग्निहोत्री जी को, जो मैंने बोला हूँ, इन मुद्दों को भी लेना चाहिए था। और इसके पहले भी कुछ फिल्में बनी जिनको रिलीज नहीं होने दी, जो अभी भी यूट्यूब पर चल रही, जैसे शायद परजानिया और फाइनल सॉल्यूशंस नाम की दो है, वो बैन है। शायद हमें नहीं है कि किसी को फिल्म ये कश्मीर फाइल्स देखना है या ना देखे, हम इसका नहीं कह रहे हैं। हम तो सिर्फ ये तथ्य ध्यान में रखने की बात करते हैं कि अगर भाजपा ने हिंदुत्व का एजेंडा नहीं उठाया होता, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने रथ यात्रा नहीं निकाली होती, तो पूरे भारत में मुसलमानों के खिलाफ माहौल नहीं होता, कश्मीर में भी कश्मीरी पंडितों के खिलाफ माहौल नहीं बनता। दूसरी बात, 45 साल तक कांग्रेस की सरकारों के जमाने में कश्मीरी पंडितों का पलायन नहीं हुआ, लेकिन जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार बनी, तब से कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ। मैं भी ब्राह्मण हूँ, मुझे भी दुख होता है कि अगर किसी पंडित से आघात होता है। मैं राजनीतिक पार्टी के साथ साथ एक ब्राह्मण संगठन में भी हूँ, परंतु उन चीजों को लेके हम मैदान में रहे, आम जनता के बीच में पारदर्शिता रखे तो ज्यादा ठीक होता है, क्योंकि आपदा में अवसर पैदा करना इनका घर में दूसरी पार्टी का। पीयूष जी मौजूद है आप पार्टी से। पीयूष जी, लोहिया जी आपके इसमें आऊंगा, लेकिन पीयूष जी से हम बात कर लेते हैं। पीयूष जी, फिल्म तो बहुत बनती है, लेकिन तो कश्मीर फाइल्स को लेकर आखिर क्यों देश में माहौल बना हुआ है? आपकी दृष्टि अलग होती है, क्योंकि आप तटस्थ भाव से बात भी करते हैं, क्या लगता है? पीयूष जी, डॉक्टर पीयूष जी, आवाज आ रही है मेरे आपको? क्या डॉक्टर पीयूष जोशी जी को आवाज नहीं आ रही है? प्रकाश जी, क्योंकि आप तो फिल्म समीक्षक भी हैं और आपकी विशेषता पता है कि हर फिल्म आप देखने के बाद में ही समीक्षा करते हैं। निश्चित रूप से द कश्मीर फाइल्स भी आपने देखी होगी। फिल्म क्या है? सबसे पहले तो मैं फिल्म समीक्षक के तौर पर बात करना चाहूंगा आपसे कि आपको फिल्म कैसी लगी? फिल्म में ऐसा क्या है जो अच्छा है? फिल्म में जो अच्छा है वो ये है कि फिल्म रियलिस्टिक है। इसके पहले भी कश्मीर के बैकड्रॉप पर कई फिल्में बनी थी, रोजा बनी थी, शिकारा बनी थी, हामिद बनी थी, लेकिन वो बैकड्रॉप कश्मीर का था और प्रेम कहानी या और कोई कहानी भर दी गई थी। तो इस फिल्म में जो चीज दिखाई गई है, कही गई है, वही है। ये बात और है कि
कश्मीर फाइल्स की के कुछ पन्ने गायब हो गए, कुछ पन्ने जो होने थे वो पन्ने गायब है फाइल में से, ये एक बात जरूर है। और दूसरी बात ये कि कुछ पन्ने जोड़े ही नहीं गए फाइल में, अलग से पन्ने पन्ने कुछ निकाल लिए गए पन्ने और कुछ पन्ने जोड़े ही नहीं गए, तो ये ऐसी फाइल है, लेकिन फिर भी कोशिश अच्छी है। दूसरी बात ये कि जो नरेटिव बनता है वो ये है कि सरकारों ने कुछ नहीं किया, केंद्र में किसकी सरकार थी, राज्य में। मुख्य बात है कि जब कश्मीर में पंडित कैंप में रह रहे थे, टेंटों में रह रहे थे, जो उनकी जिंदगी थी, उनकी जिंदगी को देखने के लिए कितने लोग वहां गए। क्या अपने हिंदू समाज के लोगों ने जो आज बहुत नारे लगा रहे हैं, वे गए क्या उनके हालचाल देखने, क्या उन्होंने उनकी मदद की? और ऐसी एक फिल्म आई थी कुछ साल पहले जिसका नाम था गदर, उसका हीरो डायलॉग बोलता है, अशरफ अली हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। कितनी तालियां बजी थी, याद कीजिए। उपकार एक फिल्म आई थी मनोज कुमार की, कितनी तालियां बजी थी। तो ये सब चीजें, लेकिन फिल्म बनाने का एक नियम है, फिल्म बनाने की एक शैली है, और फिल्म बनाने की जो विधा है, उसका जो रूल बुक है, उसकी रूल बुक में एक बड़ी जोरदार बात लिखी है। सारे रूल लिखे, ABCD 100 रूल लिखे, और अंतिम रूल उसका है फिल्म की लेखन का कि ब्रेक द रूल। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है कि 99 रूल तो रूल है फिल्म के, और अंत आखिरी रूल है कि ब्रेक द रूल। तो ये फिल्म कई सारे नियमों को तोड़ती है, इसलिए अच्छी कोशिश है। विवेक अग्निहोत्री और उनकी पत्नी पल्लवी जोशी मध्य प्रदेश की ही हैं, और कई सीरियल में काम किया है, अच्छी एक्टिंग की है, एक्टिंग अच्छी है, लेकिन फिल्म को फिल्म रहने देना चाहिए मुझे लगता है। और जिस तरह उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है, इससे बचना चाहिए। फिल्मों को इतिहास की तरफ पढ़िए। बहुत सारी फिल्म आई थी, म्यूनिख आपको याद होगा, स्टीवन स्पीलबर्ग की थी। हुआ ये कि जब म्यूनिख में ओलंपिक हुए तो इजराइल की टीम के 11 सदस्यों को अब मार दिया था आतंकियों ने। उसके खिलाफ वहां की खुफिया एजेंसी मोसाद ने अभियान चलाया, लेकिन पूरी फिल्म में कहीं ये नहीं दिखा, नफरत नहीं दिखाई गई। नाजी शासन पे इतनी फिल्में बनी, नाजियों की, हिटलर शाही पे। उधम सिंह आपने देखी होगी, वो फिल्म देख के आपको अंग्रेजों के प्रति नफरत नहीं होती कि अंग्रेज दिखे साले को गोली मार दूं या चाकू मार दूं। तो ये अच्छी भावना है मुझे लगता है फिल्म। दूसरी बात है कि फिल्मांकन जिस तरह किया गया है वो कहीं कहीं बहुत विभत्स हो गया, बहुत विभत्स। जैसा आमतौर पर फिल्मों में हर चीज प्रतीकात्मक कही जाती है। पहले ये था कि आजकल तो चुंबन वैध है, लेकिन पहले चुंबन के दृश्य दिखाने होते तो 2 फूल टकरा रहे हैं। ऐसे ही जब तक मर्डर दिखाया जाता है, इस फिल्म में एक सीन में 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की हत्या की जाती है, और रिवाल्वर से धाए 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 हर व्यक्ति को 24-25 लोगों को गोली मारी जाती है। बूढ़ा भी है, महिला भी है, बच्चे भी हैं। और एक तो किस रिवाल्वर में 24 गोली होती है एक साथ, ये बात नहीं पता। दूसरी बात यह है जो रिवाल्वर दिखाया, दूसरी तकनीकी बात यह है कि कभी भी 1 गोली मार देते या 2 गोली मार देते और प्रतीकात्मक दिखा देते, लेकिन निर्देशक ने वो हिंसा पैदा करने के लिए दिखाने की कोशिश की है। अब ये निर्देशक की आजादी है, निर्माता की आजादी, वो क्या दिखाए, लेकिन फिल्म को प्रतिसाद अच्छा मिला। वास्तव में लोग बॉलीवुड की फार्मूला फिल्मों से बोर हो गए और दक्षिण की जो फिल्में आती है उनसे भी बोर हो गए, तो उन्हें कुछ नया देखने को मिलता है और अपने अनुभव लोगों को देखने को मिलता है। नया ट्रेंड भी लोग देखना चाह रहे हैं, शायद उसी कारण से ये भी कारण है कि एक और फिल्म को ढंग से दिखाया। अगर प्रधानमंत्री किसी फिल्म की तारीफ करते तो ये बड़ी बात है। प्रधानमंत्री आमतौर पर फिल्मों की तारीफ करते नहीं, और खास करके फिल्म लगी हो तभी 2-3 दिन में, तो ये बहुत बड़ी बात है। एक कॉम्प्लीमेंट भी है विवेक अग्निहोत्री के लिए। दूसरी बात है कि कई राज्यों ने इसको टैक्स फ्री कर दिया है। कई राजनीतिक संगठनों ने चंदा ले लेके फिल्म के शो कर लिए हैं कि आप आइए, हम मुफ्त में आपको फिल्म दिखाएंगे। तो मुफ्त का चंदन जहां मिलेगा घिसने वाले लंदन पहुंच ही जाएंगे। आप जो बता रहे हैं डॉक्टर पीयूष जोशी बहुत इत्मीनान से सुन रहे हैं, क्योंकि वो अब जब बोलेंगे तो निश्चित रूप से उनका अपना दृष्टिकोण होगा। डॉक्टर पीयूष जोशी जी, आपको क्या लगता है ये फिल्म ही है, किसी एंगल को बताने के लिए की गई है, कोई और मोटो इसके पीछे आपको नजर आ रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो भी क्या हो, चाहे वो भारत के किसी भी वर्ग के आबादी से जुड़ी समस्या हो, जब भी ये समस्याएं हैं तो इन पे चर्चा होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए, नकारात्मक नहीं होनी चाहिए कभी भी।
थोड़ा सा जैसा कि मुझसे वरिष्ठ फिल्म समीक्षक हैं उन्होंने बता ही दिया कि थोड़े जो विभत्स हो गए हैं वो अपने आप में थोड़ी सी समझ ऋषि, आपकी आवाज, हाँ बोलिए बोलिए। हेलो जी बोलिए, आपकी आवाज आ हाँ रही है। जी जी जी। तो मेरा ये कहना है कि ये जो विभत्स दृश्य हो गए हैं इनसे थोड़ा सा मेरा डिसएग्रीमेंट है। देखिए, अब मैं मेडिकल साइंस का एक विद्यार्थी भी रहा हूँ और चिकित्सक भी हूँ। हमारे यहाँ पे कोई भी बीमारी है तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो 3 प्रकार से होता है। पहला होता है प्रिवेंशन, मतलब रोकथाम। तो रोकथाम किस चीज की होना चाहिए थी? आतंकवाद की होना चाहिए थी। घुसने कैसे दिया भाई? 89 से 90 तक सरकारें क्या कर रही थी? उसके बाद होता है दूसरा ट्रीटमेंट। यदि रोग लग गया है तो उसको इलाज करा जाए, तो उसका इलाज नहीं करा, इतने सारे कश्मीरी पंडितों का पलायन हो गया। तीसरा होता है रिपेयर या रिहेबिलिटेशन, पुनर्वसन। तो पुनर्वसन के लिए क्या किया जा रहा है? ये पिक्चर एक राजनीतिक टूल बन चुका है और दोनों तरफ के लोग अपने अपने बायस से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। हम कश्मीर फाइल्स की बात करते हैं तो दूसरी तरफ से विपक्ष के कई लोग बोलते हैं गुजरात फाइल्स की बात करें। भाई दोनों ही घटनाएं दुखद है, दोनों ही घटनाओं का समाधान होना चाहिए। आम आदमी पार्टी का जो हमारा बनने का उद्देश्य है वो है समस्याओं का समाधान ढूंढना। तो समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। 2.5 साल हो गए आर्टिकल 370 को हटे। कितने कश्मीरी पंडित घाटी में वापस से बस चुके हैं? चलिए भाई, कोई 35 बीघा छोड़ के आया, कोई 40 बीघा छोड़ के आया, कोई 50 बीघा छोड़ के आया, उसके नाम से आपने 5 बीघा करी क्या जमीन? क्या आपने वो प्रोसेस चालू किया? मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है भाई, केंद्र सरकार के पास में आज केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू एंड कश्मीर। तो जब केंद्र शासित प्रदेश है तो क्या इनके पुनर्वसन की प्रक्रिया भी शुरू हो पाई है पिछले 2.5 साल के अंदर? क्योंकि ये पूरी तरीके से जो पुनर्वसन की प्रक्रिया का फेल्योर हो चुका है। जो वादे दिखाए गए थे लोगों को, और वो तो 370 के पहले भी हम बात करें तो 370 के पहले भी कश्मीरी पंडितों को तो बसाया ही जा सकता था क्योंकि वो तो वहां के मूल निवासी थे। तो 370 उनको रोकता नहीं था पुनर्वसन से। तो जब वो चीजें नहीं हो पा रही है और हम तीनों पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट पे फेल हो चुके हैं, तो अब हम फ्यूचर की तरफ, लोग समस्याओं के समाधान की बात करते हैं तो समस्याओं के समाधान से हम उनका ध्यान भटकाना चाहते हैं। और विवेक अग्निहोत्री जी का नरेंद्र मोदी जी से क्या लगाव है ये जग जाहिर है। ये किस तरीके से एसोसिएशन है वो जग जाहिर है। फिर भी इन मुद्दों पे चर्चा तो होनी ही चाहिए। कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वो बहुत ही दुखद है। ये एक विडंबना है कि अपने ही देश में पूरे विश्व की सबसे बड़ी रिफ्यूजी पॉपुलेशन है और हम उनकी मदद के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जो बात बोली गई भाजपा प्रवक्ता द्वारा कि भाई ये बात सामने ही नहीं आई कि इतना बड़ा कुछ हो गया, तो भाई किसकी सरकार थी उस समय? किसकी जवाबदारी थी कि ये बात सामने लाई जाए? किसके समर्थन से सरकार चल रही थी? मुफ्ती मोहम्मद सईद जो थे, मुफ्ती मोहम्मद सईद के बारे में हम बोलते भाई गृह मंत्री थे उस समय पे, पर गृह मंत्री थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, तो मुफ्ती मोहम्मद सईद के लिए आपको हटाना चाहिए था। आपकी सबसे बड़ा समर्थक दल आपका था। आपको बोलना चाहिए था कि वो फेल हो चुके हैं एज अ गृह मंत्री, उनको हटाया जाए। क्या उसकी कुछ पहल की गई? नहीं की गई। मैं तो अभी चलिए फ्यूचरिस्टिक बात करते हैं। जो हो गया बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। तो बीती ताही यदि हम बिसार भी दें एक बार, तो हमारा कहना है कि भाई आगे के लिए आपके पास में क्या प्लान है? क्या आपने संसद में कोई प्लान ऑफ एक्शन रखा है कि किस तरीके से आप गेटोइजेशन को प्रिवेंट करेंगे? अभी एक गोपाल जी से बात भी कर रहे थे, बहुत सारे चीजें उठ रही हैं। आपने भी कुछ बात कही है, कुछ बात प्रकाश जी ने भी कही है और राजकुमार जी ने भी कही है। राजगोपाल जी, आपको आवाज पहुंच रही है मेरी? शायद राजगोपाल जी कॉन्टैक्ट इस वक्त नहीं हो पा रहा है। राजकुमार जी, जो बात कही है पीयूष जी ने, निश्चित रूप से आप उससे इत्तेफाक रखते होंगे, लेकिन क्या ये महत्वपूर्ण नहीं है कि फिल्म के जरिए लोग इतिहास जान रहे हैं? वो लोग जिनको कश्मीर के बारे में मालूमात नहीं था, जो नई जनरेशन है, आपके बच्चे आपके आसपास बैठते हैं, जब आप न्यूज देख रहे होते तो वो पूछते हैं इसके बारे में कि आखिर ये फिल्म क्या है। तो आपको लगता नहीं कि फिल्म जो है इतिहास की जानकारी भी दे रहा है? इससे एक सकारात्मक पहलू भी है। देखिए पंकज जी, की इतिहास की जानकारी देना बहुत अच्छी बात है। जैसा हमें हमारे समीक्षक महोदय भाई साहब ने सब चीजें बताई आपको। पूर्व में भी कई पिक्चरें बनी, कई फिल्मों का निर्माण हुआ जो पुरानी चीजों को, इतिहास को हमारे नए पीढ़ियों को हमेशा परोसता आया। परंतु आज जो विवेक अग्निहोत्री जी और खिलड़ी जोशी जी का मध्य प्रदेश और प्रधानमंत्री जी से रिश्ता है, वो बिल्कुल जग जाहिर है। जैसा अभी हमें गुप्ता जी ने भी कहा, मैं भी यही कहता हूँ। मैं कह रहा हूँ अच्छी बात है उन्होंने टैक्स फ्री करी है इस फिल्म को, और भी आप ऐसी चीजें दिखाइए। पर इसके साथ साथ आप कुछ, जब आप ऐसी फिल्मों का निर्माण कराना ही चाहते हैं इतिहास का, और कुछ टैक्स फ्री जिससे हम आम जनता को दिखाएं, तो अपने मध्य प्रदेश में भी कुछ फिल्में बनना चाहिए। पल्लवी जोशी जी से और विवेक अग्निहोत्री जी से भी मेरा आपके शो के माध्यम से आगे
हालांकि ये कोई व्यक्ति प्रोड्यूसर सामने आएगा तब बातचीत होगी, लेकिन ब्रजगोपाल जी लोया जी जुड़ गए हैं। कई तरह की बात की जा रही है। प्रकाश जी ने भी एक बात कही कि कुछ पन्ने जो है वो हटा दिए गए, कुछ जोड़े ही नहीं गए। और पीयूष जी ने भी कहा कि जो विवेक अग्निहोत्री जी हैं उनका सीधा कॉन्टैक्ट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। इस तरह के आरोप लगातार लग रहे हैं, क्या कहते हैं प्रवक्ता के बतौर आप? आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, ऑडियो ऑन कर लीजिए आप। पंकज भाई, आप तो इनसे ये पूछिए कि पुनर्वसन का प्लान क्या है, कश्मीरी पंडितों को वापस से बसाने का प्लान क्या है? ब्रजगोपाल जी, आपकी आवाज, आप बोल रहे हैं सर, आपका आवाज म्यूट है, अब तक आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आपकी लिप्स मूवमेंट दिख रहे हैं हमें, आवाज नहीं आ रही है। सर, वो 370 में पुनर्वसन का प्लान पूछा, इसलिए आवाज बंद हो गई उनकी। वो इसलिए कि भाई इनका ही निर्णय है 370 जी बिल्कुल। प्रकाश जी, क्या आपको लगता है जिस तरह से कई बार फिल्में इसलिए भी हिट हो जाती है, इसलिए भी क्या आपको लगता है इस वक्त जो हमारे देश में क्योंकि भाजपा की सरकार है और भाजपा की अपनी बात हो रही है, क्या आपको लगता है कि इस वक्त कश्मीर फाइल्स का आना भी महत्वपूर्ण है और यही कारण है कि लोग इसे देख रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, विवाद भी हो रहे हैं? पंकज जी, 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और 2023 में जिन राज्यों में चुनाव है और इस वर्ष के अंत में 2 राज्यों में चुनाव है, ये उसकी तैयारी है। मुझे तो ये साफ साफ दिखता है। दूसरी बात ये है कि ऐसे वक्त में ये फिल्म लाना, तो जब फिल्म कुछ समाधान दिखाने के लिए तो है नहीं, ये वक्त इतिहास जानने के लिए नहीं है। फिल्मों के माध्यम से इतिहास दिखाने का वक्त नहीं, इतिहास बनाने का वक्त है। आप उन सारे विस्थापितों को बसा दीजिए, इतिहास बनेगा कि इतने विस्थापितों को हमने वापस लाके बसाया। लेकिन आज भी 6 साल पहले और 8 साल, अब 14 साल सत्ता में रहने के बाद भी केंद्र में जो सत्तारूढ़ पार्टी सोचती कि ऐसे शगुफे करते जाओ तो फायदा होगा। ये देखिए, मास मीडिया, प्रिंट मीडिया एक इनकी गोद में जा चुका है। टीवी मीडिया का क्या हाल है आप जानते हैं, वो भी गोद में, और सोशल मीडिया भी इनके पास से ही। अब ले दे के फिल्म मीडिया बचा है तो फिल्म मीडिया को भी पूरी तरह अपनी जेब में रख लिया जाए, ये मुझे लगता है। या मेरे यहाँ पार्टियों के प्रवक्ता है, मैं उनके सामने ये बात नहीं करना चाहता, उनको बड़ी इस पर मिर्ची लगेगी कि ये क्या कह रहे हैं। लेकिन बताइए, आप अगर फिल्म बता रहे हैं तो बताइए कि उस वक्त किस फिल्म में सारे चेहरे आपने दिखा दिए, प्रधानमंत्री का चेहरा आपने नहीं दिखाया। तत्कालीन उसके बाद जो सरकारें बनी आपने नहीं बताया। कुछ सरकारों ने वाकई ईमानदारी से कोशिश भी की थी, उनकी तरफ आपने इशारा भी नहीं किया। कश्मीरी पंडितों को वापस लाने के प्रयास भी हुए हैं पूरी ईमानदारी से, उसके बारे में बात नहीं हुई। ऐसा नहीं कि हमारा इतिहास केवल दाग धब्बे ही है, काले स्याही से ही लिखा इतिहास, ऐसा नहीं है। तो लेकिन फिल्मों में जैसे सस्पेंस किया जाता, सस्पेंस बनाया जाता है, सनसनी पैदा करने की कोशिश की जाती। कैसे कैसी फिल्में आई आपने देखा होगा, पद्मावती से लेके लक्ष्मीबाई तक, तो ऐसी फिल्में आई है, इतिहास के बारे में बात होती है, हम देखते भी हैं और उसका एंजॉय भी करते हैं। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है। बहुत समय कम है। पीयूष जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत संक्षेप में आप बताइएगा। मेरा सिर्फ इतना कहना है साहब, हिटलर का एक प्रोपोगेंडा मिनिस्टर होता था जिसका नाम था जोसेफ गोबेल्स। जोसेफ गोबेल्स अपने आप को फादर ऑफ मॉडर्न जर्मन सिनेमा कहता था और उसकी ही फिल्मों को भी बहुत तालियां बजाकर और इसी तरीके का प्रतिसाद मिलता था। मेरा यह कहना है, आप समस्या के समाधान पे भी बात करें, समस्या को सिर्फ एक बहुत बड़ा बीभत्सीकरण करके जनता के मन में हिंसा की भावना बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाएं। पर ठीक है, फिर भी समस्या है, बड़ी समस्या है कश्मीरी पंडितों की। इसके ऊपर चर्चा शुरू हुई है, किसी भी बहाने से चर्चा शुरू हुई हो, हम उसका स्वागत करते हैं और ये चर्चा के समाधान के मतलब समस्या के समाधान की तरफ सरकार से अपील करते हैं कि शीघ्र भाई 35 बीघा नहीं 3.5 बीघा ही दे दीजिए, पर उनको बसाइए और शीघ्र पुनर्वसन की प्रक्रिया शुरू करें। जी राजकुमार जी, चूंकि बहुत कम समय, बहुत संक्षेप बताइएगा जी। मैं इतना कहना चाहता हूँ दीक्षित जी आपके शो के माध्यम से कि जिस प्रकार ये फिल्म को टैक्स फ्री कर रहा है, इससे जो राशि पूरे देश में विवेक अग्निहोत्री जी को मिल रही है, वह इस फिल्म के राशि का उपयोग कश्मीरी पंडितों के परिवारों के लिए कर दे, यही एक सबसे बड़ी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अगर वह इस पहल के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल राजकुमार जी, प्रकाश जी और पीयूष जी, आप हमसे जुड़े। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इस फिल्म के जरिए लोग इतिहास को जान रहे हैं, उनके अंदर ये बात पैदा हो रही है कि उनका अत्याचार हुआ है। लेकिन इस फिल्म का कोई लाभ होना चाहिए तो वो ये है कि
जो कश्मीरी पंडित वहां से पलायन कर गए थे उन्हें पुनर्स्थापित किया जाए, बजाय इसकी कि देश में कोई अलग तरह का उन्मादी माहौल बने। बहरहाल ये फिल्म अपना काम करती है, मीडिया अपना काम करता है, पक्ष विपक्ष अपना काम करता है, लेकिन बहुत जरूरी है कि आम आदमी इस फिल्म को समझे, देखे और अपने जो मानवीय पहलू है उस पहलू को, अपने देशभक्ति के पहलू को आगे रखे, ना कि व्यवनष्टता फैलाए। बहरहाल आप सब हमसे जुड़े, बहुत सारा धन्यवाद। आप देखते रहिए साधना न्यूज MPCG। धन्यवाद। धन्यवाद।